कल की नरमी के बाद ग्वार में आज फिर से दबाव। ग्वारगम का वायदा 10,000 रुपए के पास, ग्वार सीड का वायदा 5,300 रुपए के नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं, जिगर त्रिवेदी हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और दिव्या गगलानी है हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से। साथ ही आगे हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे श्री फालोदी ट्रेडर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। आज दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन इन स्तरों पर ये जो नरमी आई है, इसके बाद क्या खरीदारी समझदारी होगी? भाविक, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने देखा कि फ्राइडे जो यूएस का डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पॉजिटिव है, और उसके बाद फेड का भी स्टेटमेंट आया है। तो अभी मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि शायद मई में भी जो रेट कट है वो नहीं आएगी, तो उसकी वजह से हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी उस मोड पे आ गए कि जहां पे सपोर्ट नजदीक है। खास करके अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मोमेंटम ऑसिलेटर अगर हम आरएसआई देखें तो वो नियरली 35 के करीब आ रहा है, और एक साल में हमने देखा है कि 35 से 32 के करीब जब भी आता है तो वहां से थोड़ा बहुत बाउंस दिख रहा है। तो अभी अगर यहाँ पे देखें तो आई थिंक सेल का पोजीशन मुझे नहीं लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड से, क्योंकि काफी हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों में थोड़ा बाय करना चाहिए डिप में। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 60-100 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 60-400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 61,950 का। और वही चांदी की बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 70,000 एक थोड़ा अच्छा सपोर्ट है, तो चांदी भी 70,300 के करीब बाय कर सकते हैं 71 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69,700 का। ओके, तो खरीदारी की सलाह गोल्ड 62,100 के लेवल पे खरीदे, टारगेट 62,400 का है। दिव्या, आप बताइए, आप क्या टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, और कॉल्स भी जो भी है वो भी दिखाते रहिए। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। अगर मैं गोल्ड प्राइस की बात करूं तो लास्ट वीक काफी वॉलेटाइल था प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द डेटा हैवी वीक। प्राइसेस जो है 63,000 के आसपास आया, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो जॉब डेटा थे बेटर देन एक्सपेक्टेड आए थे, नॉन फार्म पेरोल डेटा। तो उसके वजह से जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 16% अभी गिर गई मार्च महीने में रेट कट की, और मई महीने की 55%। तो एक डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा कि एक रैली देखने मिली। प्राइसेस जो ऑलमोस्ट 2 महीने के हाई पे जा चुके हैं, 104.50 के आसपास चल रहे हैं अभी स्पॉट में। तो जो फैक्टर्स है अभी एज ऑफ नाउ वो गोल्ड के लिए थोड़े से नेगेटिव है, तो गोल्ड में मेरा सेल का कॉल रहेगा। 62,450 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 62,600 का रखें, और टारगेट नीचे में 62,250 का मेंटेन कर। सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर ने जो बुलियन को अंडर परफॉर्म किया है, काफी ज्यादा करेक्शन देखने मिला है हमें सिल्वर में एज कम्पेयर टू गोल्ड। लास्ट वीक भी एक सेलिंग प्रेशर में था, यस्टरडे के सेशन में भी ऑलमोस्ट 8% डाउन था। जैसे कि भाविक जी ने कहा कि सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, तो मैं भी सहमत हूँ कि लोअर लेवल पे मुझे एक बाउंस बैक देखने मिल सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकते हैं सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर जो है 70,350 के आसपास अगर आधे नीचे में तो वहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 69,900 का रखें, और टारगेट ऊपर में 70,900 का मेंटेन करें। बताइए जिगर, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आज? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। सी आई थिंक मुझे लग रहा है किसी भी उछाले पे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बिग वाली करनी चाहिए। अगर हम इकोनॉमिक डेटा की बात करें या तो फिर हॉकिश फेड स्टेटमेंट की बात करें, डॉलर इंडेक्स इज क्वाइट पॉजिटिव अराउंड 104। मुझे लग रहा है 2020 गोल्ड में अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक कर देता है देन टुडे और टुमारो वी मे सी फर्दर सेलिंग प्रेशर टिल 2000 लेवल। अगर मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के बाद गोल्ड 62,400, so मेरी स्ट्रेटेजी है बाय ऑन सेल ऑन एवरी राइज। सो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड सेल अराउंड 62,400। ओके, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेज है, कोशिश करूंगा वो टेक्निकल दिक्कत ठीक हो जाए। फिर से आपके पास आऊंगा गोल्ड सिल्वर में, लेकिन कॉल आपकी रजिस्टर हो गई है।
आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिकवाली आज करना चाहिए 62,400 के लेवल पे गोल्ड में, और चांदी में 70,600 के लेवल पे बेचे। दोनों सेल कॉल जिगर की तरफ से आ रही है। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। भाभी बताइए कच्चे तेल में क्या करें आज? भावी पटेल, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल को लेकर, क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? जी देखिए, कच्चे तेल में भी हमने देखा है कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की रैली हुई है उस हिसाब से सारे कमोडिटीज जो है अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर है, और कच्चे तेल में भी हमने देखा है कि 64.90 से वो 6,000 के नीचे आ चुका है। बट अभी अगर देखें तो थोड़ी बहुत जो रेड सी में थोड़ी टेंशन चल रही है, यूएस और यूके ने जो हूथीज पे अटैक किए उससे हमने देखा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मुझे अभी भी लग रहा है कि 5950 से 5800 एक अच्छा सपोर्ट है, और मे भी वहां तक करेक्शन आ सकता है क्योंकि डिमांड अगर देखें तो अभी भी वीक है। बट क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है और वो ही इंट्राडे प्ले आउट कर सकते हैं। तो 6100 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 110 के 120 के बीच में, तो वो इंट्राडे बाय कर सकते हैं 85 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 170 का। तो 6100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से। दिव्या आप बताइए ऑप्शंस में आज कहाँ मौके दिख रहा है आपको? क्रूड ऑप्शंस में क्या करें आज? कच्चे तेल की मैं बात करूँ तो कच्चा तेल जो है 4 दिन में पहली बार एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने मिला। जो भी करेक्शन आया था प्राइस में हायर लेवल से, वो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मे बी गाजा में कुछ सीज फायर डिक्लेयर हो जाए। पर अभी जैसे कि स्टेटमेंट आ रहा है यूएस की तरफ से कि रेड सी में जो तनाव है उसको काबू में करने के लिए और भी अटैक कर सकते हैं। और साथ में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी स्टेटमेंट दिया कि उनका जो गोल है कि उनको हमास को पूरी तरह खत्म करना है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं वापस से, तो लोअर लेवल पे एक सपोर्ट आ सकता है कच्चे तेल के अंदर। तो कच्चा तेल जो 6 का जो कॉल ऑप्शन है वो 150 के आसपास बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 120 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। भी लग रहा है कि कच्चा तेल खरीद कर ही जाना चाहिए। केडिया जी आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है तेजी बढ़ेगी कच्चे तेल की, कॉल ऑप्शंस के साथ ही जाए या फ्यूचर्स में खरीदारी करके ही जाए कच्चे तेल में? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वास जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि नो डाउट पिछले हफ्ते में जो हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन में सीज फायर की न्यूज सुनते ही हमने गिरावट देखी, बट आई थिंक जियोपॉलिटिकल ऑलरेडी कच्चे तेल को सपोर्ट कर गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ओपेक की मार्च की मीट में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ, जो वॉलंटरी कट है वो भी एक फैक्टर रहेगा। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है फ्यूचर भी लिया जा सकता है जो ऊपर में 6180 6200 है, लेकिन ऑप्शन में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉल बैक स्प्रेड का यूज करना चाहिए, बिकॉज बार बार में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस लेट्स से 6100 के ऊपर जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि आपको एक इन द मनी मतलब 6000 का कॉल बेचना चाहिए, जहाँ पे 176 रुपीज हमें मिलेगा, और 6100 का 2 कॉल लेके चलिए जो अभी 125 में मिल रहे हैं, मतलब 250 रुपए का आउटफ्लो रहेगा और 175 का इनफ्लो। तो मोटा मोटी 75 रुपीज में मतलब आपके कॉल में कॉस्ट भी कम लग जाएगी और इसको बाय करके चल। जैसे ही प्राइस 6100 के ऊपर होल्ड करता है तो हम बेहतरीन तेजी देख पाएंगे जो 6200 से 6250 तक का भी लेवल बैल मिनिमम दिखा देगा। तो मुझे भी लगता है ऑप्शन के साथ ही करके चलिए, बट फ्यूचर में भी अगर हम लेते हैं तो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि 6250 तक के लेवल आराम से देखने मिल जाएंगे। यानी व्यू साफ है, तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कच्चा तेल खरीदे। जिगर आप भी मुहर लगा रहे हैं? जिगर त्रिवेदी जी आपसे सवाल था कच्चे तेल को लेकर, हालांकि जिगर की कॉल एक बार दोहरा देता हूं, टेक्निकल दिक्कत से उनकी आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन क्रूड में वो भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने जो कॉल हमें शेयर किया है 6050 के लेवल पे कच्चा तेल खरीदे फ्यूचर्स में, 6150 के टारगेट के लिए, और 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह क्रूड में है। केडिया जी नेचुरल गैस में बताइए क्या करें, यहाँ भी खरीद कर जाए? देखिए नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि 12-13 तारीख तक जो वार्म वेदर का अपडेट आया हुआ है जिसकी वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट का रुख ही दिखाई दे रहा है, बट टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड होने की वजह से मार्केट अब 170 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 166 165 का रेंज अगर ब्रीच नहीं करता है 2-3 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 12 तारीख के बाद से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल वेदर या फिर वापस थोड़ा सा विंटर स्टार्ट होता है तो प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के द्वारा भी बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे 11 रुपए में 170 रुपए का कॉल लेके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 4 का, और टारगेट मुझे लगता है कि अगर हम
22 तारीख तक एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो 30 तक का जंप मिल सकता है। तो ऑप्शन के जरिए भी आप नेचुरल गैस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उनको करंट लेवल से या 170 से लेके चलिए। आज के लिए इंट्राडे टारगेट तो 180 का है, बट कुल मिलाकर स्लो एंड स्टडीली प्राइजेस 185 190 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे। आपको लग रहा है नेचुरल गैस खरीदे या फिर कॉल ऑप्शंस के जरिए भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? दिव्या, आप बताइए, नेचुरल गैस क्या तेजी की उम्मीद है? ऑप्शंस में आप बताइएगा क्या करें? मेरा व्यू भी सिमिलर ही रहेगा। मेरे हिसाब से जो करंट सपोर्ट जोन है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक अगर प्राइस ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ये शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस के अंदर। तो 170 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 7 रुपीज का रखें और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। बेस मेटल्स माला के दायरे में कारोबार हो रहा है। केडिया जी, फटाफट से बेस मेटल्स में बताइए आपकी टॉपिक क्या होगी आज? ठीक, बेस में मुझे लगता है चाइना मार्केट ऑलरेडी मूड में, जिसकी वजह से मार्केट में कोई बड़ा चाल रहेगा नहीं। कॉपर अगर हम बात करें तो 715 से 720 के दायरे में ही मेंटेन चलता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए कॉपर 719 के बाउंड पे बेच के चलिए, 721 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड रहेगा बट 715 तक दिखा सकता है, तो वेट एंड वॉच रखिए। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा दबाव बढ़ा है। आई थिंक जब तक 220 का लेवल है तब तक मार्केट एक दायरे में रहेंगे। तो बेस मेटल में चाइना हॉलिडे की वजह से मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, नई पोजीशन से थोड़ा बच के काम कीजिए। क्या पसंद है? लेकिन चलिए भाविक आपको रोकेंगे, उससे पहले इंडिया एनर्जी वीक में पीएम मोदी का संबोधन हो रहा है, वो आप पहले सुन लीजिए।